नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली, पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस दिन 77वां राजस्थान दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 मार्च को। ठीक है, आज ही के दिन 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी जो है जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी जाना जाता है। ठीक है, टोटल यहाँ 41 जिले हैं। यहाँ हिंदी और राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे छोटा जिला जो है धौलपुर, बड़ा जैसलमेर। ठीक है, भजन लाल शर्मा यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। वो भी 14 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो है हीरा भाऊ किशन राव बांगड़े हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती हेतु जनपद नामक एक अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है ईरान ने। अभी क्या है, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर चल रही है। ठीक है, तभी जो है ईरान ने अपने यहाँ अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए जो है लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए ये जो है जनफदा नाम का अभियान चलाया हुआ है। ठीक है, ये होता क्या है जनफदा, ये जान लेते हैं। ये ईरान की IRCG ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा होती है। ठीक है, जो ईरान की सेना में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। हाल ही में जो शाखा है जनफदा, इसको जो है यूरोपीय संघ ने एक आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है। ठीक है, यूरोप के जितने भी देश है उसे इस संस्था को जो है आतंकवादी मानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना को प्रहार नामक लाइट गन की पहली खेप सौंपी है? तो ये सौंपी है भैया अडानी डिफेंस ने। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस नाम की कंपनी है जिसने एक प्रहार नाम की स्वदेशी लाइट गन बनाई हुई, उसको जो है इसने भारतीय सेना को जो है सौंपा है। टोटल इसमें 2000 गनें होती हैं, पहली खेप है। इसको जो मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इसकी क्षमता जो है 1 किलोमीटर तक की होगी, जिसमें जो है एक बार में 700 गोली जो है राउंड फायर कर सकती है। इसे ग्वालियर भी बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं उनके लिए भी जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यही वो गन भी है जिसे अभी बनाया गया है। निम्न में से किस देश में दुनिया का पहला डुअल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है जापान में। ठीक, इसको जो है जापान की एक कंपनी है फुशित्सु। ठीक है, अजीब अजीब नाम है, उसने इसको बनाया है। ठीक है, यह जो सेंसर है जो मिड वेवलेंथ इंफ्रारेड होता है और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड होता है, दोनों को जो है डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है रक्षा, आपदा प्रबंधन, ठीक है, और डिजास्टर प्रिवेंटेशन और घने कोहरे में भी जी दुश्मन को ढूंढने में ये बहुत तरीके से अच्छा काम करता है।
याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, यही इंफ्रारेड सेंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 का उद्घाटन किया गया है? नागपुर में है, ठीक है, मुंबई के, महाराष्ट्र के जो है नागपुर जिले में किया गया है। ये जो है शुरू हुआ था 1953 में, और इसका पहला संस्करण जो है 1959 में किया गया था। ये होता क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है टोटल जितने हमारे स्टेट हैं उसमें के और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 1300 से अधिक जो पुलिस वाले होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 144 जो है पुलिस डॉग्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही है कि पुलिस बलों के व्यावसायिक कौशल और समन्वय को बढ़ाया जा सके, ठीक है, और फ्यूचर में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको अपने सशस्त्र सीमा बल में ऐड किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी सुनील नारायण किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ठीक है, ये जो है वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अभी जो है ये इंडिया में आईपीएल खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन जाएंगे, ठीक है। ये आईपीएल जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन प्रवासी अन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है ब्राज़ील में। अभी जो है 23 मार्च से 29 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। कोप होता क्या है ये जान लेते हैं। ये कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटिंग स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। इसमें जो है प्रवासी जो वन जीव होते हैं उनके सम्मेलन पे जो है उनके संरक्षण पे जो है एक बैठक आयोजित की जाती है। थीम क्या रखी गई वो भी जान लेते हैं, कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ, ठीक है। जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति को जोड़ना जो है इसकी थीम रखी गई है। इसकी पहली बैठक 1985 में बान जर्मनी में आयोजित की गई थी, और भारत जो है इसका 1983 से रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस स्थान पर युवा पीढ़ी को जैन संस्कृत और उनकी दार्शनिक परंपरा के बारे में ज्ञान कराने के लिए सम्राट संप्रत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। अभी जो है महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इसका संबंध जो है महावीर जयंती से है, जो उनके मेन 3 जो सिद्धांत थे, अहिंसा, अनेकावाद और अपरिग्रह, उनका जो है ये संग्रहालय जो है प्रचार प्रसार करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे संग्रहालय की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत को मजबूत करने के लिए इंडियन फार्मा 2026 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है अभी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इंडियन फार्मा के नए संस्करण का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये संस्करण किया जाएगा। ये संस्करण जो है 13 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये जो है सूरी नाम के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका जो है अभी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आप उनकी पिक्चर देख पा रहे होंगे। मियामी ओपनर जीतकर प्रतिष्ठित सनशाइन डबल को पूरा करने वाले 8वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर ने अभी जो है मार्च 2026 में इस जो है सनशाइन डबल खिताब को जो है जीता है। ये जो है इतिहास में ये जीतने वाले 8वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे पहले इसको जो है जिम कुरियन ने जीता था भैया। ठीक है, उन्होंने जो है इसको 1991 में 20 वर्ष की आयु में जो इसको जीता था। उसके बाद में पुरुष वर्ग में ऐसा करने वाले खिलाड़ी पहले बन गए थे। ठीक है, इसमें जो अन्य अन्य प्रकार के विजेता होते हैं, महिला विजेता जो है स्टेफी ग्राफ थी, इन्होंने 1994 में इसको जीता था। और सबसे ज़्यादा बार जो है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, 4 बार से इस खिताब को जीता है। और अभी जो है रिसेंट में इसको जो है जैनिक सिनर ने जीता है, क्योंकि वो 8वें नंबर के प्लेयर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे जैनिक सिनर की। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास आयोजित की गई? इसका आयोजन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया गया है। इसको जो है भारत के सशस्त्र बलों की संयुक्त परिचालन तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? उभयचर हमलों और तटीय रक्षा अभियान रहित सहित जो है एकीकृत युद्ध क्षमताओं का परीक्षण और सत्यापन करना इसका मेन जो है उद्देश्य रखा गया है। इसका आयोजन 24 मार्च से 28 मार्च तक किया गया। ठीक है, और जान लेते इस जो है प्रदर्शन का जो मेन उद्देश्य है वो ये रखा गया है, भारत के तटीय और दूर दराज के द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए त्वरित प्रक्रिया क्षमताओं को जांचना और उनका जो है उनको मजबूत करना। जैसे उभयचर हमला हो गया, आधुनिक तकनीकी हो गया, और विशेष बल जो है उनको जो है इसमें ऐड किया गया है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया किमी एंटोली ने किस ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर सबसे युवा रेसर बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है अभी इन्होंने जापानी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इन्होंने जो है 19 साल 216 दिन में इसको जीतने का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इन्होंने जो है मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग करते हुए उन्होंने मैकलॉरेन को 13.7 सेकंड से पीछे आगे रहकर जो है उनको पीछे कर ये खिताब जीता है। और ये जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा जो है प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। अभी जो ये केवल 19 साल 216 दिन के हैं। इन्होंने जो है 7 बार के जो चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1953 के बाद लगातार 2 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले ये इतालवी ड्राइवर बन गए हैं। याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।